गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा संगीत पारिजात ग्रंथ। आज हम पढ़ेंगे संगीत रत्नाकर का ग्रंथ परिचय। संगीत रत्नाकर को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने की। पंडित शारंग देव जी एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, परंतु किसी कारणवश इन्हें देवगिरी में आकर बसना पड़ा। इनके पिताजी श्री सोडल बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। अतः शारंग देव के प्रति राजा का अति प्रेम था, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा राजश्रय में ही हुई। पंडित जी ने अनेक संगीत विद्वानों से मिलकर संगीत के विषय में ज्ञान प्राप्त किया और स्थान स्थान पर भ्रमण करके अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन करके सभी संगीत संबंधी सामग्री संगीत रत्नाकर के अंतर्गत समाहित किया। इस ग्रंथ को प्राचीन संगीत के प्रमुख ग्रंथों के रूप में स्वीकारा गया है। स्टूडेंट्स, संगीत रत्नाकर जो है यह पंडित शारंग देव जी ने लिखा। वह कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके पिताजी राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे। शिक्षा दीक्षा इन्हीं की वहीं हुई, राज दरबार में ही हुई, और यह संगीत के विद्वानों से मिलते जुलते रहते थे। संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया इन्होंने, बहुत सारे संगीत ग्रंथ पढ़े और सभी संगीत संबंधी सामग्री संगीत रत्नाकर के अंदर इन्होंने लिखी। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 7 अध्यायों में विभाजित किया है। यानी कि पंडित जी के इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: स्वर अध्याय, राग विवेका अध्याय, प्रकीर्णय अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताला अध्याय, वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय। यानी कि इन सभी अध्यायों में स्वर के बारे में, रागों के बारे में और ताल, वाद्य, नृत्य इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन्होंने भी भरत की तरह 18 जातियां स्वीकार की तथा 12 स्वर माने हैं। पंडित जी ने गायन, वादन और नृत्य 3 कलाओं के समावेश को ही संगीत माना है, और नृत्य का वादन अनुसरण करने वाली कला तथा वादन को गायन का अनुसरण करने वाली कला स्वीकार किया है, तथा इन तीनों में से सबसे अधिक कला गायन मानी गई है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार का संगीत माना है। नंबर 1 मार्गी संगीत, नंबर 2 देशी संगीत। पंडित जी के अनुसार मार्गी संगीत वह है जिसका प्रयोग देवता लोग करते हैं, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। देशी संगीत का संबंध जन रुचियों पर आधारित होता है। अलंकारों की परिभाषा के अंतर्गत पंडित जी का कथन है कि विशिष्ट स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। उन्होंने संगीत रत्नाकर के अंतर्गत 4 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा कि संगीत पारिजात ग्रंथ
इस ग्रंथ में हमें यह पढ़ने को मिला कि ग्राम, मूर्छना, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, यह सब हमें उस ग्रंथ से पढ़ने को मिला, और जो कि हम इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके थे। ऐसे ही संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी मार्गी संगीत, देशी संगीत के बारे में और वर्ण के बारे में बताया गया है मुख्य रूप से। अब हम आगे पढ़ेंगे। अलंकारों के बारे में भी बताया गया है इस ग्रंथ में। वर्ण 4 प्रकार के मानते हैं पंडित जी। स्थायी वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार, संचारी वर्ण अलंकार। यह सभी अलंकार के ही रूप हैं। स्थायी वर्ण यानी कि बार बार एक ही स्वर को दोहराते रहना। आरोही वर्ण बढ़ता क्रम, अवरोही वर्ण घटता क्रम, एंड लास्ट संचारी वर्ण, इन तीनों का समावेश। पंडित जी अपने ग्रंथ में काफ़ी थाट को शुद्ध थाट मानते हैं। वर्ण की परिभाषा स्वरूप लिखा है इस ग्रंथ में कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं, और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही, अवरोही, संचारी। उसके कथानुसार ताने अलंकार से बनती हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब अलंकार, तान, वर्ण, मार्गी संगीत, देशी संगीत, यह सब कुछ इस ग्रंथ में समाहित है। इस ग्रंथ में पंडित जी ने नाद के विषय में कहा है कि नाद की अभिव्यक्ति से ही आनंद मिलता है और सौंदर्य की सृष्टि होती है। नाद के 2 भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद मूर्छना की परिभाषा स्वरूप पंडित जी लिखते हैं कि 7 स्वरों का क्रम अनुसार आरोह अवरोह मूर्छना कहलाती है। तीनों ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएँ हैं। इस तरह से कुल 21 बनी, परंतु गंधार ग्राम के लुप्त होने के कारण षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएँ बनती हैं। देखिए, अब इस ग्रंथ में भी आपने पढ़ा मूर्छनाएँ, वर्ण, यह सब कुछ अगर आप डेफिनेशन लर्न करते हैं तो आपका ये संगीत ग्रंथ जो है लिखना इजी हो जाता है। मूर्छना की परिभाषा आपने अभी पढ़ी कि टोटल 21 मूर्छनाएँ, और गंधार ग्राम लुप्त होने की वजह से सा और माँ की 7-7 मूर्छनाएँ, दोनों के मिलाकर 14 मूर्छनाएँ बनती हैं। अब पंडित जी 10 वर्गों में बांटते हैं रागों को। ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांक, भाषांग, उपांग, क्रियांग, यह सभी इसी ग्रंथ के ही पार्ट हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने इसमें पुरुष, स्त्री राग और नपुंसक रागों का भी विभाजन किया है। इसमें विद्वानों को उनके उपयोग के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से पंडित शारंग देव जी ने अपने अथाह ज्ञान को संगीत रत्नाकर में इस प्रकार से संजोया है कि वह आज तक मान्य है। अतः संगीत रत्नाकर पंडित शारंग देव जी की एक महत्वपूर्ण कृति है। स्टूडेंट्स, यह जो हमारे संगीत के ग्रंथ होते हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं से ही आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को शिक्षा मिलती है संगीत की, और इन्हीं ही संगीत ग्रंथों में वो रहस्य, संगीत के रहस्य, गूढ़ रहस्य गुरुओं द्वारा लिखे गए हैं, जिस पर अगर हम चलें, फॉलो करें उन रूल्स को, तो हम अवश्य ही एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। ग्रंथ परिचय से आपने अभी पढ़ा
समझा कि ग्रंथ में रागों को किस तरह से गाने बजाने का रूल रहा है, नियम रहा है। संगीत पारिजात ग्रंथ और संगीत रत्नाकर ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों में कॉमन चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि ग्राम, मूर्छना, वर्ण, स्वरों के बारे में, और संगीत कितने प्रकार के हैं, मार्गी संगीत, देशी संगीत के बारे में। मार्गी संगीत ऋषियों का संगीत है, देशी संगीत मानव द्वारा निर्मित संगीत है। तो यह सभी ग्रंथ जो होते हैं, हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद है गुणीजनों का, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस संगीत ग्रंथ को सुना, समझा होगा। चलिए, इसी आशा से कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, संगीत पर अध्ययन करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।